दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हुआ। अभी जो हाल फिलहाल हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी हार है, ये हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हुआ। अभी जो हाल फिलहाल हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी हार है, ये हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 2024 का जो चुनाव हुआ, उस समय से अभी तक भाजपा का भारतीय जनता पार्टी हारी है, नरेंद्र मोदी जी हारे हैं, ऐसे ही बताया जा रहा है, ऐसे ही बातें हो रही है, आपको सुनने को मिलती होगी। दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है? राहुल गांधी या उनके प्रवक्ता हो, उनके नेतागण हो, या विरोधी दल के अन्य नेतागण हो, वो वही बताने की कोशिश कर रहे पूरे भारतवर्ष को कि नरेंद्र मोदी जी की हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। 272 का 270 272 का वो आंकड़ा पार नहीं कर पाए, यानी उनको साफ साफ तरह से बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यानी सांसद 240 ही है और वो अभी गठबंधन के सरकार को चला रही है। इसका कारण और उसका श्रेय किसको दिया जा रहा है? वो है कांग्रेस को और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल है उनको। यानी जो विरोधी दल है सब मिलके उनका 235 तक आंकड़ा जाता है। वो क्या कह रहे कि हमारी जीत है, हमारी जीत है। दोस्तों, और अभी जो सरकार चल रही है, उनका काम काज करने का तरीका देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो संभल संभल के चल रही है, ऐसा दिखाई जा रहा है और दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। बहुत सारी जगह पे वो यू टर्न ले रही है, बैकफुट पे जा रही है, ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये डर किसके बारे में है? ये डर किसका है? 240 तक उनका आंकड़ा आने का डर है। उनको रोका गया 240 तक, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को। बहुमत का वो आंकड़ा पार कर नहीं सके, इसका डर है। दोस्तों, देश के अंदर भी और देश के बाहर से भी, बाहर यानी विदेशी भी ताकतें अपना पेतरा चला रहे, अलग अलग तरीके से भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे। और वो हर वक्त हर बार यही दिखाने की कोशिश कर रहे कि नरेंद्र मोदी जी हारे हुए। दोस्तों, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, बीच में ही हिडनबर्ग उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, एक रिपोर्ट जारी किया था भारत के अगेंस्ट, भारत के शेयर मार्केट के अगेंस्ट। और उनकी कोशिश थी कि भारत का शेयर मार्केट ये हो, क्रैक हो, गिर जाए, शेयर बाजार गिर जाए, ऐसा उनका प्रयास था। 2023 में भी उन्होंने ये प्रयास किया था, जनवरी के समय, अदानी को लेके। और उस समय में भारत का जो शेयर मार्केट है वो गिरा था, काफ़ी जोरों से शोरों से गिरा था दोस्तों, मगर इस बार नहीं गिरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भारत की जनता अभी समझने लगी है, समझदार हो चुकी है, जान रही है कि वाकई में क्या हो रहा है, कौन कैसा बरगला रहा है।
कौन झूठी बातें फैला रहा है। दोस्तों, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पहले। हाँ, और एक बात है, बातों बातों में मैं भूल गया था। जॉर्ज सोरेस, ये जो बंदा है, अमेरिकन बंदा, ये भी लगातार कोशिश कर रहा है। उन्होंने बयान भी दिए थे 2024 के चुनाव के दरमियान कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार गिरानी जरूरी है, ये सरकार दोबारा बननी नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने लगातार बयान दिए थे और वैसे कार्य भी कर रहे हैं। और एक एक बात अभी सामने आ भी रही है, यानी देश में भी विरोधक है और विदेश में भी विरोधक है। अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश का जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके पीछे अमेरिका है, ये सिद्ध हो चुका है। और यही कोशिश अमेरिका भारत में भी करने की कोशिश कर रहा है, भारत में भी करने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार सामने आ रहा है, ये सब बातें समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। वो ऐसे विरोधकों से मिल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधक है, ऐसे विरोधकों को जो मिल रही है, अमेरिका के जो सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं, वो किस किस को मिल रहे हैं? अजहरुद्दीन ओवैसी को मिल रहे हैं। सिर्फ एक ही खासदार है वो, उसी उनकी पार्टी को, उनको मिलने का मायना क्या है, ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को जाके मिल रहे हैं। अभी कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो वो चुनाव भी बाधित करने की कोशिश अमेरिका जरूर करेगी। दोस्तों, 2024 का भी चुनाव बाधित करने की कोशिश अमेरिका ने पुरजोर तरीके से की थी और वो अभी भेद खुलने लगे, वो सच्चाई बाहर आने लगी है। यही लगातार कोशिश की जा रही है। रशिया के साथ संबंध तोड़ने के लिए बात हो रही है। पुतिन के साथ आप संबंध मत रखिए, रशिया के साथ संबंध मत रखिए, ऐसी लगातार बयानबाजी हो रही है अमेरिका के तरफ से। अभी इसके ऊपर नहीं जाते। कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी हार है, वो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2024 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 440 सीट लड़वाई थी। 440 जगह पे अपने उम्मीदवार उतारे थे और वो कितने जीत के आए? कितनी जगह पे उन्होंने जीत दर्ज की? 240। यानी इसका मतलब है 200 जगह पे उनके उम्मीदवार पराजित हुए। समझ लीजिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश में जो उम्मीदवार खड़े किए थे, चुनाव लड़वाया था उम्मीदवारों से संसद के लिए, लोकसभा के चुनाव, उसमें से 440 सदस्य उन्होंने खड़े किए थे, उम्मीदवार खड़े किए थे और जीत के कितने आए? 240, यानी लगभग 55% जीत के आए, जीत दर्ज की उन्होंने। मगर एक तरफ हम लोग देखने जाएंगे, कांग्रेस ने 328 सीटें लड़ाई थी, उम्मीदवार खड़े किए थे लोकसभा के चुनाव में। 328, ध्यान से सुनिए, 328। और जीत कितनी जगह पे दर्ज की उन्होंने? 99, यानी सिर्फ 30%। परसेंटेज के हिसाब से देखने जाएंगे तो कांग्रेस ने 30% जीत दर्ज की। उन्होंने कितने? 328 उम्मीदवार उन्होंने चुनाव क्षेत्र में, चुनाव के दरमियान उन्होंने उतारे थे, लोकसभा चुनाव के दरमियान, और सिर्फ 99 उनके उम्मीदवार चुन के आए और 30% हिसाब से देखे जाएगा तो 30% के हिसाब से उन्होंने जीत दर्ज की। मगर भारतीय जनता पार्टी ने 55% के हिसाब से दर्ज की जीत।
और उस वक्त जो चुनाव हुआ वो दो धड़े में हुआ, दो धड़े में हुआ, दो धड़े में हुआ। दो धड़े कौन से? एक इंडिया, एक इंडिया और एक एनडीए। इंडिया आघाड़ी में कांग्रेस एक नंबर की पार्टी थी और एनडीए आघाड़ी में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की पार्टी थी। यानी असल में देखने जाएंगे, असल में हम लोग देखने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दो विरोधी दल आमने सामने खड़े थे और उनके साथ उनके गठबंधन के साथीगण खड़े थे। तो कांग्रेस और बीजेपी की बात करेंगे, बाकी जो उनके साथ जो गठबंधन में थे सदस्य, अन्य दल थे, उनकी बात छोड़ दीजिए, बाजू में रखिए। हम लोग एनालिसिस किसका कर रहे हैं? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। जो कांग्रेस ही लगातार बात कर रहे कि हमारी जीत है, राहुल गांधी की जीत है, उन्होंने जो भारत दौरा किया उसकी जीत है, उन्होंने जो झूठ फैलाया उसकी जीत है। देखो दोस्तों, झूठ फैलाया, डंके की चोट के ऊपर झूठ फैलाया, पुजोड़ तरीके से झूठ फैलाया, तो भी वो 99 यानी 100 भी पार नहीं कर पाए, 100 तक भी जा नहीं पाए, वो 3 का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाए। इसका मतलब आप समझिए दोस्तों, लगातार जो कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी जी को गलत साबित करने की कि नरेंद्र मोदी जी की हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, ये लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे मैंने दिखाया किसकी हार है और किसकी जीत है। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने 440 सीट लड़वाई थी और 240 वो जीत के आए, यानी 55% उन्होंने जीत दर्ज करवा दी। और कांग्रेस में 328 सीट लड़वाई थी और सिर्फ 99 सीट जितवा के लाई, यानी 30% जीत दर्ज करवाई। और वही कांग्रेस, वही राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे कि हमारी जीत है, हमारी जीत है। बाकी का छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया आघाड़ी का, पूरे इंडिया आघाड़ी को एक साथ उनकी गिनती करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी के अकेले भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों से भी उनके आंकड़े कम हैं। कितने हैं? 235 तक है, लगभग 235 के आसपास है। इसका मतलब क्या है? यानी इकट्ठा होने के बाद यानी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? समझो स्कूल में एक विद्यार्थी ने अच्छा खासा मेहनत करके, अच्छा सा खासा अभ्यास करके, स्टडी करके उन्होंने अच्छी तरह से मार्क दर्ज किए, परसेंटेज मिले उनको। समझो उन्होंने, उस विद्यार्थी ने 90% उन्होंने प्राप्त किए और वो एक नंबर का विद्यार्थी वहाँ पे हो गया। मगर जो फेल हुए वो क्या कह रहे हैं? हम दोनों 2-3 एक साथ मिलते हैं और हमारी गिनती एक साथ होती है तो हम लोग 90 से भी ज़्यादा परसेंटेज लेके आ रहे हैं। यानी 2-3 स्टूडेंट एक साथ मिलके, किसी को 40% मिला है, किसी को 20% मिला है, किसी को 30% मिला है, 35% मिला है, तो 95 हमारे हैं तीनों को मिलके। और ये जो बात कर रहे हैं 90 की, वो फेल हो चुका है। यानी अकेले के बलबूते पे जिसने 90% लाए है वो हार गया है, वो फेल हो चुका है। और जो 3 दोस्त इकट्ठा होके 95 का आंकड़ा दिखा रहे, हमारे तीनों का भी आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद 95 हो रहा है, तो हम लोग पास हो गए। इसका मतलब आप समझ जाइए क्या मजाक है, क्या मजाक किया जा रहा है, देश को कैसा बरगला जा रहा है।
कैसी देश की एक क्या बोलते हैं उसको, संभ्रमित किया जा रहा है, दिशा भूल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार 2024 के चुनाव में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा जाति विषयक बातें करके देश को बरगा लाया, भ्रमित करने की कोशिश की। वो नरेंद्र मोदी जी को रुका नहीं सके, रोक नहीं पाए तीसरी बार पंतप्रधान बनने से। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जो भी बातें कर रहे, अभी जो भी कार्य कर रहे, जो भी निर्णय ले रहे, उसके पीछे सोची समझी रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में मैंने बातें रखी थी, कुछ बातें मैंने की थी रशिया के और यूक्रेन के बारे में। रशिया में नरेंद्र मोदी जी जाके आने के बाद उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया, इसके पीछे क्या रणनीति है ये समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये रणनीति है दोस्तों। जो भी नरेंद्र मोदी जी करने की कोशिश करें, इसके पीछे एक रणनीति है। जो भी बयान है वो दे रहे, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो भी बयान दिए, उसके पीछे एक रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। और जो कांग्रेस कर रहा है और जो विरोधी दल कर रहे, वो सोची समझी क्या है, क्या है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सोची समझी क्या है? रणनीति नहीं उनकी, ये रणनीति नहीं है तो क्या है? साजिश है। ये सोची समझी साजिश है। और ये साजिश किस लिए कर रहे, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या कारण है? देश का भला चाहते हैं क्या? समाज का भला चाहते हैं क्या? ये जो साजिश रची जा रही है, रचने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है राहुल गांधी को लेके। राहुल गांधी क्या साजिश रच रहे, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कांग्रेस की कितनी बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी हार है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।